नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च को गणगौर पर्व है। गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस दिन कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तब सभी जल, फूल और फल जो कुछ भी उपलब्ध था लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा के लिए ग्राम निवासी पहुंच गए। उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से देवी पार्वती और भगवान शंकर बेहद आनंदित हुए। इसके बाद देवी पार्वती ने अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया और माता पार्वती ने उन सभी निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। इसके बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में पहुंच गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से पूछा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तब देवी पार्वती ने बताया कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने चली जाती हैं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग बनाई और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिव और गौरी की पूजा करेंगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। पूजा के बाद जब देवी पार्वती वापस आई तो भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि काफी समय लग गया। तब देवी पार्वती ने कहा कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावच मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वो भी देवी पार्वती के भाई भावच से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट पर चल दिए। इसके बाद देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावच थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रुके। फिर देवी पार्वती भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद करने लगी, लेकिन शिवजी रुकना चाहते थे, लेकिन देवी पार्वती नहीं मानी। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। शिवजी ने नारद जी को माला लेने के लिए भेज दिया। नारद जी जब वापस नदी तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था, ना देवी पार्वती के भाई भावच थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी मिली। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु, ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले, ये सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि ये मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। तभी से गणगौर की पूजा की जाती है। नमस्कार।